नमस्ते सर। मैं राहुल शर्मा अम्बा से हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि डीबीटी और एनपीसीआई के बारे में मुझे जानना है। कृपया इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से समझाइए। राहुल शर्मा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। बहुत जो प्रश्न है बहुत अच्छा है और जो सामान्य जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कारगर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सबके काम आएगा। आपका प्रश्न है कि जो डीबीटी और एनपीसीआई होती है वो क्या है, और डीबीटी एनपीसीआई का क्या अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपको राहुल जी बताना चाहूँगा कि जो डीबीटी है उसका पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। जो एनपीसीआई है उसका नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब इसका जो अर्थ है वो है, यह भारत सरकार का एक तंत्र है। कैसा तंत्र है? भारत सरकार का एक तंत्र है जो लाभार्थी और हितग्राहियों को जो भी लाभ, सरकारी लाभ दिया जाता है वो सीधे उनके खाते में दिया जाए, ये उसके लिए बनाया गया एक सरकार का तंत्र है। इससे व्यक्ति जो लाभार्थी है, सरकार उसको लाभ देना चाहती है, उसके सीधे अकाउंट में पैसा जाए, यह उसके लिए बनाया गया एक सरकार का तंत्र है। अब इसके हम उद्देश्य की बात करेंगे। तो इसका उद्देश्य है सरकार का कि इसको बनाने के पीछे जो बिचौलिया होते हैं उनको हटाना। सरकारी लाभ सरकार को किसी लाभार्थी को देना है तो उसको सीधे खाते में देना, उसमें से बिचौलियों को हटाना और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। और जो सरकार का मूलत उद्देश्य है वो ये है कि जो सरकारी लाभ है वो सीधे व्यक्ति को और सही व्यक्ति को उसके सीधे खाते में प्राप्त हो। इससे सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो राशि सरकार द्वारा दी जा रही है लाभार्थी को, उसमें कोई बिचौलिया ना बने, भ्रष्टाचार ना हो और किसी अन्य को या अन्य गलत तरीके से भुगतान ना हो। इसके लिए सरकार का यह एक तंत्र है डीबीटी और एनपीसीआई। इसके माध्यम से सरकार, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता देता हूं कि कई सारी चीज़ों में इसको लागू कर चुकी है। जैसे आपको गैस की सब्सिडी मिलती है वो भी डीबीटी के माध्यम से मिलती है। लाडली बहना योजना की जो राशि मिलती है वह भी डीबीटी के माध्यम से मिलती है। और जो किसान सम्मान निधि है वह भी डीबीटी के माध्यम से मिलती है। मनरेगा की जो मजदूरी है वह भी डीबीटी के माध्यम से मिलती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत जो बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है और प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो उसका माध्यम भी अब डीबीटी कर दिया गया है। तो आप बहुत अच्छा प्रश्न है जो सामान्य हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जानना कि डीबीटी एनपीसीआई क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, अर्थ क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जानकारी और मैं बताना चाहता हूँ। जो सरकारी लाभ की पात्रता रखते हैं जो लाभार्थी हैं, वो जब भी आधार कार्ड में कोई भी संशोधन या कोई भी अपडेट करवाएं, उसके बाद डीबीटी एनपीसीआई करवाना अति आवश्यक है। ठीक है ना? आप जब भी आधार कार्ड में कोई भी संशोधन अपडेट करवाते हैं तो अपना बैंक में जाकर डीबीटी और एनपीसीआई जरूर करवाएं, क्योंकि आपका डाटा मिसमैच हो जाता है। जैसे ही आपके पहले डीबीटी हो रही होती है उसमें डाटा कुछ और होता है और आप आधार कार्ड में कुछ भी संशोधन करा चुके हो तो वहाँ डाटा कुछ और होता है, तो फिर आपको डीबीटी के माध्यम से भुगतान में समस्या आएगी। इसलिए जब भी आप आधार कार्ड में अपडेट या कोई भी संशोधन करवाएं तो डीबीटी एनपीसीआई जरूर करवाएं। ठीक है राहुल शर्मा जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिनको जो भी समस्या आती है, आप वीडियो बनाकर मेरे को पर्सनल भेज सकते हैं या मेरे को मेल पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना?
तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पूछा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।